प्रोफेशन के साथ अगर आपके अंदर किसी काम के लिए पैशन है, किसी चीज़ के लिए पैशन है, तो अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं डायल 100। कहते हैं कि अगर इंसान में लगन हो, इच्छा शक्ति हो, कुछ करने की चाह हो, तो निश्चित रूप से मुकाम हासिल करता है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया, एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए एक मिसाल है, एक सबक है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निधि रावत जी की, जो कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में प्रोफेसर हैं और हाल ही में इन्होंने मिस्टर और मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। हम जानना चाहेंगे कि आप कामधेनु विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है मैडम, तो आप इस क्षेत्र में, इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? आपका ये जो बिहार में आपने सेकंड रनर अप का खिताब जीता है, उस पे आपका आना कैसे हुआ? जी सर। सर बचपन से ही फैशन के प्रति पैशन था मेरा, तो अ, कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मुझे इस फ़ील्ड में खुद को आज़माना चाहिए। पर क्योंकि जैसे मेरे माता-पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैं डॉक्टर बनी और फिर उसके बाद मैं इन सब के बारे में भूल ही गई। उसके बाद सर मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मेरा एक डेडली एक्सीडेंट हुआ था और मैं 7 दिनों तक कोमा में थी, 6 मंथ्स तक मैं बेड रिडन थी। तब एक दिन यूँ ही मुझे ख़्याल आया कि अ, निधि रावत, तुमने आज तक सोसाइटी के लिए क्या किया? तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, तुम एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी समाज के लिए या अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए या एनवायरनमेंट के लिए कुछ किया? तो इस सवाल ने मुझे झकझोर दिया और फिर उस दिन से ही मैंने निश्चय कर लिया कि जो भी मेरी बची-खुची ज़िंदगी होगी, उसमें मैं अपने हर दिन का कुछ समय निकाल कर अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन का वुमेन हाइजीन एंड उसके थ्रू ही एनवायरनमेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं सर कि संकल्प पर्यावरण संरक्षण समिति की मैं एक्टिव चेयरमैन हूँ। तो एक हम जिम्मेदारी। आपको एक बात और बता दें कि डॉक्टर निधि रावत जी संकल्प पर्यावरण संरक्षण समिति से भी जुड़ी हैं और इनका जो इंस्टाग्राम में जो पर्यावरण को लेकर छोटा-छोटा वीडियो है, वो काफ़ी लोकप्रिय होता है और पर्यावरण को लेकर ये काफ़ी अच्छी सोच रखती हैं। इनका पर्यावरण को जगाती हैं और भी लोगों को ये जागरूक कर रही हैं, अपने कॉलेज के स्टूडेंट को या वीडियो के माध्यम से लोगों को इससे जोड़ रही हैं। और ये अभी हाल में इन्होंने संकल्प पर्यावरण संरक्षण समिति ज्वाइन किया और एक अच्छा संदेश दे रही हैं लोगों को। आप जी सर, तो बस यही बात थी कि मुझे कुछ अच्छा करना था समाज के लिए और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना था जहां मैं अपनी पर्सनालिटी में, अपने पर्सोना में कुछ ग्रेविटी ऐड कर सकूं। क्या होता है ना सर कि अगर हमारे पास में कोई खिताब होता है, तो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग अस, वी बिकम इंस्पिरेशन टू अदर्स। तो मैं बाकी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि अगर मैं पर्यावरण के लिए सेंसिटिव हो सकती हूँ और अगर पर्यावरण की रक्षा के लिए, वुमेन हाइजीन के लिए अगर मैं काम कर सकती हूँ, तो आप सभी भी कर सकते हैं। तो मैं उन सभी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ और उन्हें अपना मैसेजेस पहुँचाना चाहती हूँ। तो दैट इज़ वाई आई हैव कम टू दिस फील्ड कि अगर मुझे ऐसा कोई खिताब मिलता है और प्रसिद्धि मिलती है, तो इसके थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंचा सकूँ। तो ये इस प्रतियोगिता में जो अभी आपने सेकंड फर्स्ट रनर अप हासिल किया, इसमें कैसा अनुभव रहा? आप या लोगों को या अपने क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से आप? सर बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मेरे लिए तो ये टोटली डिफरेंट था बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ डिफरेंट फील्ड। मैं बाय प्रोफेशन वेटनरी डॉक्टर हूँ, बट मैं एक प्रोफेसर और साइंटिस्ट भी हूँ।
तो मेरे लिए ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत चैलेंजिंग था। मैजेंटा आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कितने कंपनी ने कितने ये कितने करवाया था। प्रतिभागी वहाँ पहुँचे थे? जी सर, इस मैजेंटा आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कंपनी की जो ओनर है मिसेस मोनिका गनवीर, वो ही फाउंडर है इसकी MIQN की। और भारत के विभिन्न राज्यों में ऑडिशंस हुए। 127 प्रतिभागियों में से 10 मिस कैटेगरी के लिए और 10 से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा ऐसे अन्य राज्यों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और 10 मिस कैटेगरी में और 10 मिसेस कैटेगरी में फाइनलिस्ट थे। फिर उसके बाद 3 दिनों तक ये जो पेजेंट है, इसमें हमारे डिफरेंट असेसमेंट राउंड्स थे। उन डिफरेंट असेसमेंट राउंड्स में हम लोगों को पर्सनल इंटरव्यू राउंड, टैलेंट राउंड, फिजिकल फिटनेस राउंड, फोटो शूट राउंड, रैंप वॉक राउंड, क्वेश्चन आंसर्स थे। एंड डेफिनेटली हम लोगों को सोशल टास्क भी दिए गए थे, जिसमें हमें, क्योंकि इस पेजेंट का थीम था ब्यूटी विद द पर्पस। ब्यूटी विद द पर्पस के थ्रू ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे थे। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अन्य महिलाओं को भी बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें सोशल टास्क दिए गए थे, जो हमने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किए हैं और परफॉर्म करके फिर उन्हें सबमिट किया था। तो इस तरीके से 7 अलग अलग तरीके के असेसमेंट थे और सब में अलग अलग ज्यूरीज थी, और उन्होंने जो भी हमें मार्क्स दिए, उन मार्क्स को फाइनली कैलकुलेट करने के बाद में जो विजेता घोषित हुए, फिर वो आपके सामने है सर। मैडम, एक सवाल ये है कि आप प्रोफेसर हैं जी, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर हैं, कैसा अनुभव रहा जब आप भीड़ के सामने रैंप पर कैटवॉक कर रहे थे? बहुत चैलेंजिंग था सर, ऑफ कोर्स, बहुत एक्साइटिंग भी था। पहला अनुभव था एंड आपका? इससे जी पहले जी भी? जी, ये मेरा पहला अनुभव था और मैंने इसके लिए कभी कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, और क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मैं बहुत नर्वस थी कि अगर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाती हूँ तो क्योंकि आप जानते हैं सर, हमारी सोसाइटी बहुत जजमेंटल है। किसी एक चीज़ की वजह से वो आपको नीचे गिरा देती है और किसी एक उपलब्धि की वजह से वो आपको ऊपर बैठा देती है। तो मैं बहुत नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी। बहुत चैलेंजिंग था, बट फिर भी मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और इसके थ्रू अब मैं जो यूथ प्रोफेशन के साथ, अगर आपके अंदर किसी काम के लिए पैशन है, किसी चीज़ के लिए पैशन है, तो अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इस कार्यक्रम में महिमा चौधरी जी भी आई थी, जी। अमन वर्मा जी भी आए थे, उनके हाथों आप पुरस्कृत हुई। जी, वो कैसा अनुभव रहा? वो बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि महिमा चौधरी मैडम, जैसे सबको पता है कि वो खुद ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी और अभी भी उनका कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके बावजूद वो कार्यक्रम में आई और इतना उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, तो उन्हें देखकर गुजर रहे हैं या बीमारी से गुजर रहे हैं, पर भी अपने अंदर की हिम्मत को हमेशा जगाए रखिए। और अमन वर्मा सर तो बहुत जाने माने सेलिब्रिटी तो हैं ही, साथ में होस्ट भी हैं। उन्होंने कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से होस्ट किया और उन्होंने सर मेरे साथ रैंप वॉक भी किया, क्योंकि उन्हें लगता है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके चिन पे एक ब्यूटी स्कार है, तो क्या वजह है। तो मैंने उन्हें बताया था कि इट इज़ ड्यू टू द एक्सीडेंट एंड आई कंसीडर दीज स्कार्स एज अ मेडल ऑफ विक्ट्री इन द बैटल ऑफ डेथ एंड लाइफ। सर अमन वर्मा सर बहुत खुश हुए और इसलिए फिर उन्होंने मेरे साथ रैंप वॉक किया। तो ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, उन सेलिब्रिटीज़ को सामने से देखना जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में स्क्रीन पर देखते हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। आप एक महिला हैं, आप संघर्ष आपने देखा है, संघर्ष जी। किया है। आप अपने लाइफ के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप कहाँ तक शिक्षित है और क्या क्या संघर्ष किया, इस मुकाम तक हासिल हुआ, कि आप प्रोफेसर हैं और डॉक्टर हैं? थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएंगे आप। जी जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे माता पिता का शुरू से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। और मेरे टाइम पर 2001 की बात कर रही हूँ, उस समय PMG के थ्रू ही एडमिशन होता था मेडिकल कॉलेजेस में।
मेरा 4 मार्क्स के कारण मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया और मुझे डेंटल एंड वेटनरी दोनों ऑफ़र हुआ। तो मैंने वेटनरी फ़ील्ड चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं बेज़ुबान जानवरों की भाषा को समझ सकूं और उनके प्रोफ़ेशन के साथ अगर आपके अंदर किसी काम के लिए पैशन है, किसी चीज़ के लिए पैशन है, तो अपने पैशन को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए।